नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज 2 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आया। मैं अपने घर में नहीं थी, बाहर थी कहीं, और आज अपने घर वापस आ गई हूँ। तो आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही। वीडियो में सीमा हैदर के ऊपर बात करने वाली हूँ, वकील मोमिन मलिक साहब और AP सिंह के बारे में, और गुलाम हैदर के बारे में भी। तो गुलाम हैदर जिस तरह बेचारा रो रहा था, चिल्ला रहा था अपने बच्चों के लिए, और दर दर की ठोकरें खा रहा था, तो अब उसको एक वकील, बढ़िया सा वकील मिला है। मलिक मोमिन जो हैं, उन्होंने हैदर का केस अपने हाथों में लेकर सीमा हैदर के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया है। और उन्होंने वकील AP सिंह साहब से जब पूछा कोर्ट के बारे में, केस के बारे में, तो उन्होंने जिस तरह उन्हें जवाब दिया है वो आप सभी लोगों को पता है। उन्होंने मलिक मोमिन साहब को गोल गोल घुमा दिया और गुस्सा भी हो गए, नाराज़ भी हो गए कि मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं, मैं जिसको बताना होगा उसको बताऊंगा, मतलब राष्ट्रपति को बताऊंगा, पता नहीं किस किस को बताएंगे वो। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आपने सीमा हैदर के हवाले से इतनी सारी बातें सोशल मीडिया पर बताई, इतनी ज़्यादा TRP आप हासिल करते रहे, सीमा के भाई बन बैठे। एक वकील का काम होता है अपने क्लाइंट के केस को देखना और सिर्फ केस से ही मतलब रखना, लेकिन आपने केस से मतलब नहीं रखा। केस के लिए तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि उनसे रिश्ता ज़रूर निभाया, जिस तरह आप बताते हैं भाई बहन का रिश्ता। लेकिन सोशल मीडिया ने किस तरह आपके रिश्ते को दिखाया है, लोगों के सामने पेश किया है। और सोशल मीडिया क्या, आपके रिश्ते से खुद ही इस तरह चीज़ें झलकती हैं, इस तरह बातें सामने निकल कर आती हैं। लोगों को दिखता है कि आप कितना ज़्यादा उन सब में इन्वॉल्व हो गए हैं। सीमा हैदर वीडियो में भी ज़्यादातर आपके साथ दिखाई देती है। लप्पू बेचारा तो कहीं दिखता ही नहीं है। बहुत दिनों के बाद आज मैंने देखा है लप्पू का वीडियो, कि वो वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा है, वीडियो में बोल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वही हुआ कि पूरा वीडियो सीमा ही बोलती रही और बेचारी कितना भारत का गुणगान करती रही। तो भाई, भारत मेरा ऐसा है ही। भारत में रिश्ते लोग संजो कर रखते हैं और रिश्तों को प्यार से जीते हैं। रिश्तों की अहमियत हम भारतवासी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सीमा अपने वीडियो में रिश्तों की बातें कर रही है, जो अपने पति और अपने देश को धोखा देकर चली आई और यहाँ भारत का गुणगान कर रही है। तो ये उसके मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा बुरा लगा कि इसने अपने पति और बच्चों का फ्यूचर खतरे में डाल दिया है और अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद की, बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद की, और उधर गुलाम हैदर को भी हर तरह से बर्बाद कर दिया। इसका कहना है कि इसके बच्चों ने पाकिस्तान में कोई रिश्ते देखे ही नहीं, न बुआ का, न दादी का, न चाचा, न चाची, मतलब कोई रिश्ता ही नहीं देखा बच्चों ने। देखते भी कैसे? अगर इसके बच्चे गांव में रहते, ये गांव में रहती, तो इसको दादा दादी, बुआ, जो भी रिश्ते थे, सभी रिश्ते मिलते बच्चों को। लेकिन इसको तो घूमने की लत लगी थी, इसको तो हवाखोरी की लत थी, इसको तो अय्याशी की ज़िंदगी जीनी थी। तो ये वहाँ से गुलाम हैदर के गांव से कराची में आकर अकेली रहती थी, और फिर जो इसको चाहिए था वो कराची आकर इसको मिला। वहाँ भी इसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, तो इसने लप्पू को ढाल बनाकर इंडिया को अपना निशाना बनाया कि चलो इंडिया में चलते हैं और वायरल होते हैं, इंडिया में आकर पैसा कमाते हैं। ये था इसका इंडिया आने का मकसद, जो कि गुलाम हैदर को बर्बाद करके यहाँ आकर बैठी है। और कल के वीडियो में ये हंस तो रही थी, लेकिन ये अंदर से इतनी ज़्यादा मुझे दुखी लगी कि क्या ही बताएं। इसको भी अब लग गया है कि गुलाम हैदर ने केस दायर कर दिया है, भारत में वकील नियुक्त कर लिया है अपने लिए, अब इसकी खैर नहीं है। इसको लग गया है कि इसके लिए 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो ये जेल में जाएगी या फिर पाकिस्तान भेज दी जाएगी। ये हाथ जोड़ रही है योगी जी और मोदी जी के कि मुझे इंडिया में ही रखा जाए, भले जेल में डाला जाए, भले मौत की सज़ा दी जाए। तो बस वो दिन दूर नहीं है कि सीमा को सीमा के कुकर्मों के हिसाब से
सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसने जो किया है कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात किया है। रिश्तों को बदनाम किया, अपने पति को बर्बाद किया, अपने देश को बदनाम किया, देश के साथ गद्दारी की और 4 मासूम बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगा दिया है। यहाँ इंडिया में बैठकर इंडिया की बहनों को गाली देती है। पाकिस्तान अपने पति की पत्नियां बताती है कि वहाँ चली जाओ, हैदर के पास चली जाओ। तो ये सब इसके कारनामे अब बहुत ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। इसलिए गुलाम हैदर को भी कहूँगी कि भरोसा रखो, और देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर में भी बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे बच्चे वापस मिलेंगे। और ये सोशल मीडिया की ही ताकत थी जो इस केस को इतना आगे लेकर आई। बाकी ना तो भारत में कुछ हो रहा था इसके खिलाफ, सीमा के खिलाफ, क्योंकि एपी सिंह साहब लगातार झूठ बोल रहे थे कि सीमा का मैं केस देख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने तो कोई केस में कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, ज़ीरो, कुछ नहीं किया, ऐसा मलिक मोमिन साहब ने बताया है। और उनसे जब सवाल पूछा गया कि सीमा हैदर को जेल होगी या ये डिपोर्ट करी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दबाजी मत करो, सब कुछ धीरे धीरे सामने आएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको सज़ा दिलाऊंगा और ये डिपोर्ट होना चाहिए, इसको डिपोर्ट होना ही पड़ेगा, जाएगी ये यहाँ से पाकिस्तान। तो बस यही सब कुछ है, और धीरज रखिए आप लोग भी, जो होगा सब सामने आएगा। बस हमें इंतज़ार है कि हमारा कानून इसको क्या सज़ा देता है। दूसरी बात मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी लोगों से कि लोग गलती करते समय नहीं सोचते हैं कि हमारे यहाँ हमारे देश में कानून भी है। हम अगर कुछ गलत करेंगे तो हमें कानून सज़ा ज़रूर देगा। अभी ये जो सीमा इस तरह यहाँ आकर बैठी थी, बहुत लोगों के दिमाग में चल रही होंगी इस तरह की बातें कि हम चाहे कुछ भी कर लें, कानून हमारा कुछ भी नहीं करेगा। सीमा ने ऐसा किया तो उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब देख लो सभी लोग कि सीमा के साथ क्या होने वाला है। बहुत जल्द सीमा को उसके किए की सज़ा मिलने वाली है। इसलिए कानून मत तोड़ो। गलत तरीके से कोई भी काम करके इंसान कितने दिन बैठ सकता है, उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। और कानून किसी को बख्शता नहीं है, क्योंकि कानून में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। कानून सबूत और उसका जो क्राइम होता है उस हिसाब से दंड देता ही देता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।